सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई एम पुष्टि सोनैया, योर एडुकेटर फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 5 दैट इज इंटीग्रेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम एक रिकैप ले लेते हैं ऑफ हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। देखो, इसको बोलते हैं द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, पता ही होगा आप लोगों को। सो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अभी देखो मैम, ये c क्या है? c जो है वो कांस्टेंट है। वो इंटीग्रेशन के हर एक फॉर्मूला के पीछे हम लोग c जो है वो ऐड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx इज इक्वल टू x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू x इंटू dx इज इक्वल टू a रेज टू x अपॉन log a प्लस c। Next is integration of e raised to x of dx is equal to e raised to x plus c। यहाँ पे देखो बेटा, e raised to x का e raised to x ही रहता है, जैसे हमारे डिफरेंशिएशन चैप्टर में था। नेक्स्ट 1 अपॉन x इंटू dx इज इक्वल टू log x प्लस c। यहाँ पे भी मैम वैसा ही है, थोड़ा थोड़ा है ना। नेक्स्ट 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 2 रूट एक्स प्लस सी। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि है कांस्टेंट का, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है ना। आपके टोटल बेटा 24 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव जो है वो रहेंगे। उसमें हम लोगों ने बहुत सारे जो चैप्टर्स है उसका हमने एक सेपरेट वीडियो डाला है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स का। तो अगर आपको 24 में से 24 मार्क्स कवर करने हैं तो आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हो, क्योंकि उसमें सिर्फ एक आधे घंटे में ही हमने आपको पूरे के पूरे जो ऑब्जेक्टिव्स है ऑफ चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 हमने वो करवा दिए हैं। एंड आगे भी बेटा हम लोग ये चैप्टर नंबर 5, 6 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लेक्चर तो हम लोग ले ही रहे हैं। इसमें बेटा पीवाईक्यू के लेक्चर्स भी कवर है। मतलब अगर आप देखोगे कि देखो मैम, ये क्वेश्चन है इसके जैसा ही, मतलब अगर यहाँ पे 4x3 है तो फिर यहाँ पे 2x3 है ना, वैसा सेम टू सेम क्वेश्चन जो है बेटा वो पीवाईक्यू में पूछ के रखा है ना। तो हमने पीवाईक्यू की सीरीज भी अलग से ली है, आपको हमारी चैनल पे ये लेक्चर्स जो है वो मिल जाएंगे। तो अभी तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो फिर आप जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। और सच में बेटा उसमें ऐसे तरीके से आपको पढ़ाया गया है कि आप लोगों ने अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आप लोग वो देख के जो है एक बार निकाल सकते हो ना, सारे के सारे क्वेश्चन यू आर एबल टू सॉल्व। ओके, सो हाँ, यहाँ है इंटीग्रेशन ऑफ के जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का है वो इंटीग्रेशन होता है के एक्स। एंड सी तो हम लोग पीछे लगाते ही है। चलिए मैम, ये चैप्टर का वेटेज कितना है बेटा? ये चैप्टर का वेटेज है ऑफ 7 मार्क्स। चलो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के, f0 is equal to 1 and f of 1 is equal to 4, then find f of x। ओके मैम, सबसे पहले हमारे पास है f डैश x है ना। तो मैम हम f डैश x का जो है वो क्या करेंगे बताओ मैम? हम लोग पहले जो f डैश x है वो गिवन है, वैसा का वैसा ही हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। दैट्स इट, है ना। अभी मैम हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग निकालेंगे इसका इंटीग्रेशन। चलो यहाँ से आप लोग बाजू में से फॉर्मूला जो है वो देख सकते हो, अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हो तो, और एंड अगर ये रिवीजन है तो आपको आता ही होगा, है ना। सो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n, ये बेटा किसके जैसा लग रहा है? ये वाला फंक्शन मैम, ये वाला फंक्शन इसके जैसा जो है वो लग रहा है। तो हम क्या इसके जैसा ही इसको सॉल्व करेंगे? हाँ मैम बिल्कुल, हम लोग उसको इसके जैसा ही सॉल्व करेंगे। x रेज टू n इंटू dx इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1, है ना। तो यहाँ पे है 4x रेज टू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। n क्या है यहाँ पे? 3। कर लो मैम, 3 प्लस 1, दैट्स इट। माइनस, चलो यहाँ पे है 2, यहाँ पे है -3। ओके, सो -3 विल बी एज इट इज। क्यों मैम? क्योंकि मैम वो तो कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पे आएगा -3 इंटू एक्स स्क्वायर है, कोई बात नहीं मैम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 2 का 2 वैसा का वैसा है, x लिखेंगे, x के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 तो होता ही है, वहां पे भी प्लस 1 एंड उसके अपॉन में 1 प्लस 1। ओके, प्लस के मैम, के का इंटीग्रेशन क्या होता है? के एक्स। एंड सी तो हम लोग जो है वो लास्ट में लिखते ही है। अभी मैम क्या करेंगे? अभी कुछ नहीं, अभी हम लोग जो है वो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ओके मैम, 4 इंटू एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 माइनस 3 इंटू एक्स रेज टू 3 अपॉन 3 प्लस 2 इंटू एक्स रेज टू 2 अपॉन 2 प्लस के एक्स प्लस सी। अभी मैम यहाँ पे कुछ कट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 4 4 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल। यहाँ पे बच गया x रेज टू 4 माइनस x रेज टू 3 प्लस x रेज टू 2 प्लस के एक्स प्लस सी।
देखो बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन है वो सच में इंपॉर्टेंट है ना। हाँ यहाँ पे आप हाँ एफ ऑफ एक्स पे यहाँ पे लिख सकते हो एफ डैश एक्स, ये आपको समझाने के लिए लिखा है ना। चलो अभी हम लोग आगे क्या करेंगे, अभी आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या है, f of 0 is equal to 1 and f of 1 is equal to 4। अभी बहुत सारे बच्चों को ये एक चीज तो आ जाती है कि चलो मैम हमको यहाँ पे f of x के बदले 0 पुट करना है एंड हमारा जो आंसर है वो 1 आएगा। बट मैम ऐसे क्वेश्चन का क्या जिसमें हमको k भी फाइंड करना है c भी फाइंड करना है, दो चीजें हम लोगों को फाइंड करनी है। अरे बेटा आपको दो चीजें फाइंड करनी है, इसीलिए तो आप लोगों को ये दो चीजें दी है ना। चलो तो लेट्स सॉल्व इट। हम लोग जहां पे भी x है वहां पे हम लोग लिखेंगे 0, ठीक है ओके। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे लिख दो 0 रेज़ टू 4 माइनस 0 रेज़ टू 3 प्लस 0 रेज़ टू 2 प्लस k इंटू 0 प्लस c ओके। 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस c। मैम f into 0 क्या होता है 1, f of 0 will be 1, so here your answer is 1 is equal to c। अरे मैम c तो मिल गया क्या, इतना आसान था? हाँ बेटा इतना ही आसान था। अभी देखो अभी है f of 1 is equal to 4, अभी हम लोग ये सेम इक्वेशन में ये वाली चीजें पुट करेंगे है ना। देखो f of x is equal to, यहाँ पे ये बन गया बेटा आपका f of x, पहले ये था f डैश x, जैसे आप लोग इसका डेरिवेटिव निकालते हो एंड देन आप इसका इंटीग्रेशन निकालते हो तो फिर क्या बन जाता है, ये f of x बन जाता है। देखो कोई बच्चा ना ये चैप्टर छोड़ के जाता है, बट हमारे चैनल पे इसका भी वीडियो है, आप देख के जाओ कि पहले हम लोग मैथ्स 1 प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर मैथ्स 2 प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो फिर उसको भी आप अच्छे से समझ सकते हो कि मैम मैथ्स 1 में हम लोग क्या करें, मैथ्स 2 में हम लोग पहले कौन से चैप्टर्स करें है ना। ओके देखो f of x is equal to x raised to 4 minus x raised to 3 plus x raised to 2 plus kx plus c ओके। यहाँ पे हम लोगों को 1 पुट करना है अगेंस्ट x ओके मैम। मैम c की वैल्यू तो हमको पता है क्या है, अरे मैम अभी तो निकाली, 1 is equal to c ओके। 1 minus 1 plus 1 plus k plus 1, f of 1 will be 4, ये यहां से हम लोग ले रहे हैं ये वाली वैल्यू यहां पे है, इसलिए हम लोग ने इसको ऐसे लिखा है ओके। 1 1 will be cancel, 1 plus 1 will be 2 plus k, here 4 2 है, प्लस में ये साइड जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस, 4 minus 2 is equal to k, 2 is equal to k, so k is equal to 2। यहाँ पे बेटा हम लोगों को c भी मिल गया, k भी मिल गया है ना। देखो ये इतना बड़ा जो है वो आंसर है, मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 3 ही स्टेप है, बट ये क्वेश्चन इज रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट ओके। चलो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Our next topic is substitution। क्या है मैम हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सब्स्टिट्यूशन। देखो अभी मैम यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि हम लोग जो है वो सब्स्टिट्यूशन ही सॉल्व करना है हम लोगों को। देखो यहाँ पे आप लोगों को मैं एक हिंट देती हूं, देखो नीचे वाला फंक्शन मीन्स डिनोमिनेटर ऊपर वाले फंक्शन के जैसा होगा जब हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। इंटीग्रेशन नो मैम, क्या निकालेंगे हम लोग, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। देखो हमें इसका डेरिवेटिव dt अपॉन dx ऐसे निकालना है ताकि इसका जो आंसर आए वो हमारे न्यूमरेटर के साथ मैच करे। समझा? अगर आप लोग ऐसा कर पाते हो तो फिर ये जो क्वेश्चन है वो सब्स्टिट्यूशन का है। अंडरस्टूड? चलो देखो सबसे पहले मैम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले यही चेक करते हैं है ना कि ये वाला जो है वो ऊपर वाले से मैच होता है कि नहीं होता है। तो अभी हम लोग ये पूरे के पूरे को अज्यूम कर लेते हैं t, ये वाला जो फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू t ओके। लेट ये चीज हमने जो है वो अज्यूम की है। चलो अभी हम लोग निकालेंगे इसका डेरिवेटिव, ये साइड लिख दो तो ज्यादा अच्छा है ओके। तो अभी डेरिवेटिव क्या निकालेंगे मैम, dt अपॉन dx।
चलो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x प्लस 6, एक्स का 1 प्लस 3 का 0, यहाँ पे निकला 2x प्लस 6। अभी मैम हमको तो सिर्फ यहाँ पे dt ही चाहिए, हमको क्या dx चाहिए मैम? नो मैम, हमको dx नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, dx को आप लोग ये साइड ले जाओ। dt is equal to 2x plus 6 into dx. So this is your derivative. Understood? Okay मैम। तो क्या ये 2x plus 6, क्या ये 2x plus 6 के साथ मैच कर रहा है? Yes मैम। So here न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर। अभी हम लोग लिखेंगे इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू dt अपॉन t। क्यों मैम? क्योंकि यहाँ पे जो है ये वाला टर्म है वो तो dt होगा, है ना। देखो ये वाला टर्म क्या है हमारा मैम? ये वाला टर्म तो हमारा dt है, एंड t हमने किसको अज्यूम किया है? t तो मैम हमने इसको अज्यूम किया है, तो हो गया ना पूरा dt अपॉन t। बट मैम यहाँ पे क्या मैं 1 अपॉन टी भी लिख सकती हूँ, 1 अपॉन टी इंटू डी टी, मैम बिल्कुल लिख सकते हैं। मैम यहाँ पे आप लोग देखो तो यहाँ पे है ये रूट, मतलब ये हमारा जो t है ना वो रूट में है। कोई बात नहीं, हम लोग इसको भी रूट में डाल देते हैं, नो वरी। ओके तो अभी मैम इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन अभी क्या होगा? देखो 1 अपॉन रूट टी, व्हाट्स योर फॉर्मूला? 1 अपॉन रूट टी का क्या होता है मैम? यहाँ पे 1 अपॉन रूट एक्स का है 2 रूट एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे क्या होगा मैम? यहाँ पे होगा 2 रूट टी प्लस सी। ये पूरे का पूरा हुआ है ना, ये डी टी वगैरह कुछ अलग अलग नहीं है। ओके चलो अभी हम लोग लिखते हैं 2 इन रूट t है। मैम t के बदले हमने क्या अज्यूम किया था? अरे मैम t इज इक्वल टू दिस ना, तो क्या हम t के बदले ये वैसा का वैसा लिख दें? हाँ लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, किधर है? हाँ ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 हो गया, प्लस c का प्लस c विल बी एज इट इज। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, है ना। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड दिस इज इवैल्यूएट दिस। ओके मैम, तो सबसे पहले हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखते हैं इसका डिनोमिनेटर। चलो डिनोमिनेटर का हम लोग क्या करते हैं मैम? सबसे पहले हम लोग उसको अज्यूम करते हैं। सो लेट t इज इक्वल टू 10 रेज़ टू x प्लस x रेज़ टू 10। अभी हम लोग निकालेंगे इसका डेरिवेटिव। dt अपॉन dx इज इक्वल टू 10 रेज़ टू x। मैम किसके जैसा है बताओ, किसके जैसा होगा? ये a रेज़ टू x के जैसा है, तो मैम a रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या होगा? a रेज़ टू x इंटू लॉग a। ठीक है चलो लिखो 10 रेज़ टू x इंटू लॉग 10 प्लस x रेज़ टू 10 का डेरिवेटिव मैम पता है x रेज़ टू n के जैसा है ना, तो यहाँ पे होगा 10 इंटू एक्स रेज़ टू 10 माइनस 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बेटा n इंटू एक्स रेज़ टू n माइनस 1। चलो सॉल्व इट। 10 रेज़ टू x इंटू लॉग 10 प्लस 10x 10 माइनस 1 विल बी 9। क्या मैम ये वाली चीज से मैच होती है? एग्जैक्टली मैच, यस मैम बिल्कुल होती है। यहाँ पे भी हमारे पास है 10x इंटू 9, यहाँ पे भी है 10x रेज़ टू 9, यहाँ पे है 10x इंटू लॉग 10, यहाँ पे भी है मैम लॉग 10 इंटू 10x। ठीक है, तो अभी हम लोगों को ये पता चल गया कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो कैसे निकलेगा। इसका इंटीग्रेशन निकलेगा बाय डेरिवेटिव मेथड एंड आफ्टर दैट सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन हमने किया था, इसमें हमने क्या किया था? इसमें भी हमने यही किया था मैम, पहले हमने निकाला डेरिवेटिव, देन हम लोग चले गए उसके सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। बट मैम ये वाले क्वेश्चन में भी हमने वैसा किया था? नो मैम, हर जगह जो है वो डेरिवेटिव नहीं आता है। यहाँ पे हम लोगों ने डेरिवेटिव को यूज किया है। व्हाई? बिकॉज वी आर डूइंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके चलो मैम, अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग निकालेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो ये है हमारी इंटीग्रेशन की साइन। ओके, ये पूरा मैम इसका इंटीग्रेशन निकाले, इसका इंटीग्रेशन निकाले, इसका निकाले, क्या करें? देखो ये वाली चीज यहाँ पे है dt अपॉन dx, ये dx जो है वो ये साइड चला जाएगा, तो बचेगा क्या? dt। हम लोगों को बेटा सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ dt ही रखना है। ऑलवेज रिमेंबर
ठीक है, ओके। यहाँ पे हमको सिर्फ dt ही रखना है, ठीक है। तो ऊपर वाला जो टर्म है वो नीचे वाला टर्म जैसा ही है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे dt अपॉन, नीचे हमने अज्यूम किया था t, यहाँ पे क्या ये रूट वगैरह का चौंचला है, नहीं है, यहाँ पे सिर्फ t ही है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1। ओके, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है मैम, चलो देखते हैं। 1 अपॉन टी का मतलब 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, इसका डेरिवेटिव होता है log x प्लस सी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे log t प्लस सी। क्या लिखेंगे मैम यहाँ पे, log t प्लस सी। हो गया क्या मैम, हाँ। यहाँ पे t की वैल्यू क्या आएगी मैम, t की वैल्यू क्या है मैम, t तो हमने ये पूरा का पूरा अज्यूम किया था। क्या अज्यूम किया था मैम आपने, ये वाली चीज हमने अज्यूम की थी t में, तो वो वाली चीज लिख दें। हाँ मैम वही लिख दो, 10 raised to x plus x raised to 10 plus c, and this is your final answer for integration। देखो बेटा, हो सकता है कि शुरू शुरू में आपको थोड़ा बहुत हार्ड लगे, बट आई थिंक आप सिर्फ इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाओगे ना, तो आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। क्यों, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, रुको। हमारे चैप्टर है 3, 4, 5, 6, 3, 4 सेम है, 5, 6 सेम है, बिकॉज इसमें पूरा का पूरा आता है डेरिवेटिव का, यहाँ पे क्या आता है इंटीग्रेशन का, बट डेरिवेटिव का यूज इसमें भी है। तो अगर आप ये वाली चीज कर रहे हो तो साथ में बेटा आप 5th एंड 6th चैप्टर भी कर लो, है ना। क्योंकि देखो अभी फर्स्ट चैप्टर करोगे, फिर आप 3rd करोगे, फिर आप 2nd करोगे, फिर आप 4th करोगे, तो इसमें पूरा जो लिंक है वो नहीं बनेगा, है ना। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है कि पहले मैथ्स 1 करे या मैथ्स 2 करे, आप बिल्कुल जाके देख सकते हो उसको। एंड हाँ, हमारे चैनल पे आपको स्ट्रेटेजी भी मिल जाएगी, क्योंकि स्ट्रेटेजी भी हमने निकाली है बच्चों के लिए, है ना। ओके, तो अभी हम लोग जो है वो देखेंगे इंटीग्रल ऑफ स्पेशल टाइप। हाँ, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलो, इंटीग्रल ऑफ स्पेशल टाइप, देखो बेटा ये है इसका मेन फॉर्मूला। एंड हमको पता कैसे चलेगा मैम कि ये जो है वो स्पेशल टाइप वाला क्वेश्चन है। देखो आपको ऊपर भी मतलब इन न्यूमरेटर यू कैन सी e रेज़ टू x फंक्शन, एंड इन डिनोमिनेटर आल्सो यू कैन सी e रेज़ टू x फंक्शन। मतलब आपको ऊपर भी e रेज़ टू x दिखेगा, नीचे भी आपको e रेज़ टू x दिखेगा। तो आप लोगों को समझ जाना है कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, इंटीग्रल ऑफ स्पेशल टाइप, है ना। अब मैम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने का एक अलग ही तरीका है ना। मतलब इसको आप जैसे हम लोग ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करते थे वैसे हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो फिर मैम हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिवाइज बिफोर एग्जाम। ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं इन योर PYQs। ओके, तो इसका फॉर्मेट है पुट न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर ऑफ डेरिवेटिव, है ना। ओके ग्रेट, ये वाली चीज करके मैम हमको मिलेगा क्या, ये वाली चीज करके क्या मिलेगा मैम हमको मिलेगा a एंड b की वैल्यूज। इसलिए हम लोगों को ये सारी चीजें करनी है। ओके, पहला पॉइंट e रेज़ टू x ऊपर भी होना चाहिए, नीचे भी होना चाहिए, तो ही हम लोग जो है वो ये वाला फॉर्मूला एंड ये वाला फॉर्मेट जो है वो पुट करके हम लोग a एंड b की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो सबसे पहले हमको मैम a और b की वैल्यू चाहिए। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। हाँ देखो मैम, यहाँ पे भी है e रेज़ टू x, यहाँ पे भी है e रेज़ टू x। तो फिर हम लोग अभी क्या करेंगे, पहले हम लोग ये वाली चीज लिखेंगे, पुट न्यूमरेटर। ओके, न्यूमरेटर किसको बोलते हैं मैम, ऊपर वाले को बोलते हैं। लिख लो फिर यहाँ पे 3e रेज़ टू x प्लस 4 इज इक्वल टू a तो हमको ये लिखना है, इनटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है मैम 2e रेज़ टू x माइनस 8 प्लस b क्या है मैम, हमें लिखना है डेरिवेटिव फंक्शन, लिखो d अपॉन डी एक्स इंटू डिनोमिनेटर 2e रेज़ टू x माइनस 8। तो देखो बेटा, अगर आप लोगों ने डेरिवेटिव का चैप्टर नहीं किया है तो आपको इंटीग्रेशन नहीं जमेगा। पहले आप लोग डेरिवेटिव खत्म कीजिए, फिर आप लोग इंटीग्रेशन पे आ सकते हो। चलो अभी मैम हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ये वाली चीज को सॉल्व करेंगे। ये सब कुछ तो वैसा का वैसा ही रहेगा, है ना। बदलेगा क्या ये वाला, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को करना है डेरिवेटिव, ठीक है। ओके रहना तो चलो 2e रेज़ टू x माइनस 8
2 ई रेस टू एक्स का क्या होगा मैम, 2 तो मैम यहाँ पे कांस्टेंट है, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स ही रहेगा, -8 का हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हम लोगों के पास में बचा है 3 इंटू ई रेस टू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू 2 ई रेस टू एक्स माइनस 8 प्लस b इंटू 2 ई रेस टू एक्स। अभी मैम हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसका अंदर जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके मैम, चलो a इंटू 2 ई रेस टू एक्स विल बी 2a ई रेस टू एक्स माइनस 8a प्लस 2 ई रेस टू एक्स बी, है ना। ओके डन डन। अभी एक मेन पॉइंट है वो आता है, देखो मैम यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे है ई रेस टू एक्स, यहाँ पे भी है ई रेस टू एक्स, यहाँ पे भी है ई रेस टू एक्स। तो सबसे पहले इन राइट हैंड साइड वी विल गेट कॉमन ऑफ ई रेस टू एक्स, ठीक है। चलो ये वाले टर्म में और ये वाले टर्म में से हम ई रेस टू एक्स कॉमन लेते हैं, क्या बचता है देखते हैं। इसके अंदर बचेगा 2a, इसके अंदर बचेगा प्लस 2b, ठीक है ठीक है। यहाँ पे तो यही रहेगा 3 रेस टू एक्स प्लस 4, यहाँ पे भी -8a रिमेन्स सेम, है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग मैम इसको कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, किसको और किसको, ये वाली चीज एंड ये वाली चीज, क्योंकि कंपेयर जो सिमिलर है उसी से होता है ना। एक व्यक्ति विकलांग है और एक व्यक्ति विकलांग नहीं है, तो फिर क्या उन दोनों के बीच होगी क्या कंपैरिजन, नो नो नो। जो एक दूसरे के जैसा सिमिलर है उसी की हम लोग जो है वो कंपैरिजन करते हैं। क्या अभी इंसान की जानवरों के साथ होगी कंपैरिजन, नहीं होगी, है ना। चलो तो 3e रेस टू एक्स इज इक्वल टू e रेस टू एक्स इंटू 2a प्लस 2b। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंपेयरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे e रेस टू एक्स तो सेम ही है, तो वो तो बेटा यहाँ पे कट हो जाएंगे। बचा क्या, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3। क्या बचा मैम यहाँ पे, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे बचेगा क्या, ये दोनों में कॉमन है 2a प्लस b इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे मैम a प्लस b इज इक्वल टू 3/2 मिल गया। ओके चलो अभी हम लोग कंपेयर करते हैं ये दोनों को, इसको और इसको, ठीक है। ओके चलो -8a इज इक्वल टू 4, सही है सही है। एक आया विल बी एज इट इज, 4 विल बी एज इट इज, -8 है वो यहां से नीचे चले जाएंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सो योर a इज -1/2, ठीक है। अभी हम लोग जो है वो यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देते हैं। a क्या है मैम, -1/2 प्लस b इज इक्वल टू 3/2, -1/2 है, ये साइड जाएंगे तो हो जाएंगे +1/2, b इज इक्वल टू 3 + 1 4/2, 2 2 जा 4, सो b इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हमने किया है a एंड b की वैल्यू फाइंड। क्या मैम क्वेश्चन खत्म हो गया, अरे नहीं ना यार, अभी तो सिर्फ इतना ही हुआ है, हमको a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी थी। कर ली, कैसे कर ली, चलो छोटा सा एक रिकैप ले लेते हैं, ठीक है। देखो क्या किया मैम हमने यहाँ पे हमने पुट किया है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट। पहले हमने न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये हमने लिखा। फिर इसकी मदद से हमको a और b की वैल्यू चाहिए, तो जो सही सही थे, एक दूसरे के साथ सिमिलर जो थे, वो वाले फंक्शन को हमने कंपेयर किया। जैसे ही बेटा ये कंपैरिजन हो गया, हमको a एंड b की वैल्यू मिल गई। अभी कुछ नहीं करना, अभी हम लोग ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे वापस से एंड हम लोग जो है वो इसमें वैल्यू जो है वो डाल देंगे। तो बेटा यहाँ पे हम लोग अभी ये वाला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे कॉपी पेस्ट, है ना। देखो यहाँ पे हमको फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ दीज होल। इसके लिए हमने पहले जो है वो वैल्यू जो है वो निकाल दी है ए एंड बी की, तो अभी जो है हम लोगों को ये सारी चीजें पुट करने के लिए आसान रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग अभी मैम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करना है मैम हमको ये वाली चीज का, जो यहाँ पे क्वेश्चन है वही मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। चलो 3e रेस टू x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2e रेस टू x माइनस 8, इसका ही हम लोगों को निकालना है इंटीग्रेशन, ठीक है। ओके यहाँ पे हो जाएगा dx। ओके अभी हम लोग मैम क्या करेंगे, ये वाली चीज है वो इसको भी देंगे एंड जो हम दूसरा फंक्शन लिखेंगे उसको भी देंगे। कैसे करेंगे मैम, देखो अभी ये जो है न्यूमरेटर
उसमें है 3e⁻x+4, यहाँ पे भी है 3e⁻x+4, बट मैम क्या इसके बदले में हम ये वाली चीज लिख सकते हैं क्या? हाँ मैम बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हैं। ठीक है, फिर लिख लेते हैं। चलो क्या लिखेंगे? a इंटू 2e⁻x-8 plus b into derivative of second term, that is 2e⁻x-x. This whole divided by 2e⁻x-8. ओके, यहाँ पे जो dx है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन की साइन है वो भी वैसी की वैसी ही रहेगी। अभी मैम ये वाला जो है डिनोमिनेटर वो इसको भी देंगे, इसको भी देंगे, है ना? चलो कैसे देंगे, देखो यहाँ पे a इंटू 2e⁻x-8 डिवाइडेड बाई 2e⁻x-8, ठीक है, प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2e⁻x-8 डिवाइडेड बाई 2e⁻x-8 dx। यहाँ पे भी dx है, यहाँ पे भी dx आएगा, क्योंकि अब जो दोनों है वो अलग अलग हो गए। ये इंटीग्रेशन की साइन आप एक बार लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि आप कॉमन में लिख रहे हो, और अगर आपको ये 2 बार लिखनी है फिर भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अभी देखो मैम ये एंड ये दोनों तो कट हो जाएंगे, तो फिर यहाँ पे बचा क्या? यहाँ पे बचा 1 ऊपर, a इंटू 1 इंटू dx प्लस b इंटू, अभी मैम ये दोनों का क्या होगा? इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव ऑफ द सेम फंक्शन, तो इसका आंसर आता है लॉग फंक्शन x, है ना? फंक्शन x का लॉग आता है। अभी लॉग तो मैम हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, फंक्शन में क्या लिखेंगे? ये पूरी की पूरी चीज जो है वो फंक्शन में आ जाएगी। क्या है मैम फंक्शन में? 2e⁻x-8, ठीक है। चलो अभी मैम हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? अभी देखो यहाँ इंटीग्रेशन की साइन 1 इंटू dx, मतलब डेरिवेटिव ऑफ 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा मैम? यहाँ पे x का इंटीग्रेशन, 1 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है मैम? x ही होता है, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन क्या होगा? यहाँ पे x होगा। a रिमेन्स द सेम प्लस b इंटू लॉग 2e⁻x-8 रिमेन्स द सेम, एंड लास्ट में हम लोग कर लेते हैं प्लस c, बिकॉज वी आर डूइंग इंटीग्रेशन। अभी मैम हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? अभी हम लोग यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू है -1/2 इंटू x प्लस b की वैल्यू हमने यहाँ पे अभी अभी निकाली, दैट इज 2 इंटू लॉग 2e⁻x-8 प्लस c। सो क्या मैम ये हमारा फाइनल आंसर है? यस बेटा, दिस इज योर फाइनल आंसर। कैसा लगा बेटा आपको ये वीडियो? आप लोग जरूर बताना, है ना, एंड कमेंट करनी है बेटा आप लोगों को, बिकॉज योर अप्रिसिएशन इज आवर मोटिवेशन। तो थैंक यू सो मच बेटा। ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ चैप्टर नंबर 5। आगे बढ़ेंगे हम लोग विथ पार्ट 2। चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2 आएगा, PYQ सेशंस भी हम लोग लेंगे, एंड हम लोग ऑब्जेक्टिव भी लेंगे। एंड बेटा हमारी जो ऑब्जेक्टिव की जो सीरीज है वो भी चालू है इन शॉर्ट्स। तो अगर आप लोग इसे स्क्रॉल कर रहे हो और अगर आपको बीच में ये हमारी वीडियो दिख जाए कि चलो मैम अभी तो हमारी एग्जाम अभी आने वाली है, तो क्यों ना हम लोग कुछ 30-30 सेकंड का ये शॉर्ट्स या वैसा कुछ बनाए। डेफिनेटली बेटा हम लोग सारी की सारी चीजें जो है वो आपके लिए प्लान कर रहे हैं, है ना। तो आप लोगों को ये वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है आपके सभी फ्रेंड्स के साथ जिसने अभी मैथ्स की हुई है 12th में। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। दिस साइड पुष्टि सोनैया साइनिंग ऑफ।